धुआं करती हुई धूप बत्ती से मोमबत्ती ने ये सवाल पूछा कि तुम इतना धुआं कर रही हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है। और मुझे देखो, मैं पूरे घर का जो अंधकार है उसे मैं दूर करने का प्रयास करती हूँ। मेरी बहुत वैल्यू है, पर तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं करता। तब अगरबत्ती, जो धूप बत्ती थी, उसने सवाल किया कि क्या तुम्हारी वो वैल्यू है जो मेरी है। क्या तुम विकट परिस्थितियों में, या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो विकट समस्या लेकर आती है, उसमें तुम इसी प्रकार अपनी जोत को जलाकर रख सकती हो। क्या तुम में इतनी क्षमता है। इस प्रकार का सवाल जब अगरबत्ती ने मोमबत्ती से किया, तब मोमबत्ती को बड़ा ही गर्व महसूस हुआ। उसने कहा, हाँ, मैं तो हर परिस्थिति में, हर समय विकट से विकट परिस्थितियों में हमेशा सावधान रहती हूँ और हमेशा अपने प्रति जागरूक रहती हूँ। मेरी वैल्यू हर कोई करता है, हर किसी को मेरी वैल्यू की फिक्र होती है कि इसके कारण हमारे घर का अंधकार दूर हो रहा है। इस प्रकार का घमंड और अहंकार लिए हुए मोमबत्ती जल रही थी। कुछ समय पश्चात इतनी जोर से हवा उस ग्रह में प्रवेश करती है कि फड़फड़ाती हुई मोमबत्ती जरा सी हवा के कारण बुझ जाती है, और बुझते हुए वो इतनी तड़पती है, परेशान होती है कि हवा तो आई, उसने जो कहा कि हर विकट परिस्थिति में मैं जलती रहूँगी और प्रकाश देती रहूँगी, तो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाई। उसका अहंकार जो था इतना ज़्यादा था कि धूप बत्ती ने उसके अहंकार को पहचान लिया था और समझ गई थी कि ये अहंकारी है। जब इसका अहंकार नाश होगा तो इसे अपने आप ही अकल आ जाएगी। तब मोमबत्ती को बहुत ही अफसोस हुआ जब उसने जलती हुई धूप बत्ती को देखा कि इतनी विकट परिस्थिति में भी धूप बत्ती जल रही है और अपनी खुशबू से पूरे ग्रह को खुशबूदार बना रही है और महका रही है। तब उसका जो गर्व था, उसका जो घमंड था, वो 2 ही मिनट में चूर हो गया। तो यही होती है जीवन की कहानी। जब हम अहंकार और घमंड से भर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस घटना को हमें देखना पड़ता है, जो हमारे अहंकार को नष्ट करती है और जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है कि हम में इतना गर्व क्यों है। मनुष्य हैं, पर हम अपनी समस्याओं को लेकर या किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानियों को लेकर इतने अहंकार में हम क्यों रहते हैं। अहंकार का नाश करने के उपरांत ही हमें सच्चाई नज़र आने लगती है।